फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा का विषय है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह का हमारे जीवन में क्या प्रभाव है, शुक्र हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करते हैं। जन्म पत्रिका में एक शुभ शुक्र का स्थिति हमारे जीवन में सुख, वैभव, ऐश्वर्य की कमी नहीं देता है। हम सबके आकर्षण के केंद्र बने रहते हैं और जीवन की जरूरतें बेहतर ढंग से आपकी पूरी होती है। लेकिन वही शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो जीवन में धन की कमी है। हर स्टेप पर आपको परेशानियां आती है। तो वो क्या स्थितियां हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ वीडियो के अंत में शुक्र को बेहतर करने और शुभ फल लेने के लिए वैसे कौन से प्रभावशाली उपाय किया जाए कि हमारे जीवन में भी बदलाव आए और हमारे जीवन में भी धन की कमी नहीं हो, ऐश्वर्य की कमी नहीं हो, सुख की कमी नहीं हो, खुशी की कमी नहीं हो। तो वीडियो को अंत तक देखना बहुत जरूरी है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल के कंटेंट अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकॉन है, उसको भी दबाना नहीं भूलेंगे कि हमारी आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलता रहेगा और आपके ज्ञान वर्धन के साथ साथ ज्योतिष की महत्वपूर्ण जानकारियां भी आप तक मिलती रहे। शुक्र जैसा कि नाम से ही सब में आकर्षण आ जाता है। सुबह का तारा आकाश में, जिसको हम शुक्र तारा बोलते हैं, आसमान का सबसे चमकीला तारा, तो वो शुक्र कैसे हमारे जीवन में बदलाव लाते हैं और शुक्र प्रभावित व्यक्ति कौन होते हैं और उनका जीवन स्तर कैसे आनंदमय, खुशीपूर्ण और खुशहाली भरा रहता है। जीवन में हर चीज बड़ा इजीली मिल जाता है। बात करते हैं, अगर आपका जन्म शुक्रवार के दिन या आपकी जन्म पत्रिका में आपका लग्न वृष लग्न है, तुला लग्न है या भरणी नक्षत्र, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है तो आप शुक्र प्रभावित व्यक्ति हैं। अंक ज्योतिष के हिसाब से आपका जन्म किसी भी महीना के 6 तारीख, 15 तारीख और 24 तारीख को हुआ है तो आप भी शुक्र प्रभावित व्यक्ति हैं। शुक्र प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं उसमें शुक्र के कारकत्व बहुतायत में मिलते हैं। शुक्र का कारकत्व जो है रिलेशनशिप, पति पत्नी का संबंध, वैभव, धन, आकर्षण, काव्य, रचनाएं करना, लिखना और इमेजिनेशन करके लिखना, ग्लैमर के कारक हैं शुक्र, फिल्म इंडस्ट्री के कारक हैं शुक्र। जितने भी फिल्म इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, एक्टर, एक्ट्रेसेस या मॉडल्स, उसके कारक है शुक्र। इनकी जन्म पत्रिका में शुक्र का प्रभाव बहुत ही अच्छा होता है। शुक्र प्रभावित व्यक्ति मेहनत कम करते हैं, आराम पसंदी ज़्यादा होती है, लेकिन
जीवन में सोच उनकी बिल्कुल कलापूर्ण होती है। उनकी काम करने की कला औरों से हटके होती है। वो सबके आकर्षण के केंद्र बने होते हैं। शुक्र आंखों के भी कारक हैं। ऐसे व्यक्ति की आंखें बड़ी लुभावनी होती है और आकर्षक होती हैं। शुक्र फैशन इंडस्ट्री को प्रभावित करते हैं, आधिपत्य होता है उनका। तो जीवन में जो भी सुखकारक चीजें हैं उसको शुक्र देने वाले हैं। शुक्र प्रभावित व्यक्ति छोटे घर में नहीं होते। जीवन में शुक्र का इतनी कृपा होती है कि उनको जो भी चीजें मिलती है बेस्ट मिलती है। शुक्र प्रभावित व्यक्ति के जीवन में धन की कमी कभी भी नहीं होती। आप यूं समझ लें कि अगर किसी के घर में BMW, मर्सिडीज, फेरारी इस तरह की कार है, उसका घर बहुत बड़ा है, बिल्कुल नीट क्लीन है, चमकता हुआ हर वस्तु है, तो समझिए कि उस पर शुक्र की बड़ी कृपा है। ऐसे लोगों के जीवन में कुछ करने की बहुत ही उत्कंठा होती है, मतलब बहुत ही तीव्र इच्छा होती है, और ये लोग मेहनत नहीं करते। भाग्य का आशीर्वाद हमेशा मिला रहता है। शुक्र की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी हैं। तो ऐसे लोगों के जीवन में मां लक्ष्मी की भरपूर कृपा होती है। साहित्य, कला, गायन, वादन मतलब गाना, बजाना, नृत्य शुक्र के प्रभाव क्षेत्र में आता है। लेकिन वही जिसकी जन्म पत्रिका में शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं होती है, इनके जीवन में धन का हमेशा अभाव रहता है। तो ऐसे लोगों को पहचाने कैसे? ऐसे लोग साफ सुथरा माहौल में नहीं रहते। इनके घर का माहौल हमेशा डिस्टर्ब रहता है। आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। हर छोटी छोटी बातों में समझौता करना पड़ता है। खास करके धन की कमी हमेशा बनी रहती है। लोगों में अपनापन की हमेशा कमी रहती है। पति पत्नी के बीच में आपसी संबंध लगभग खत्म हो जाते हैं। शुक्र क्रिएशन के भी कारक है, तो पति पत्नी में वो आकर्षण नहीं रह पाता है। जिनके शुक्र अच्छे नहीं होते हैं, ऐसे लोग सिस्टम में नहीं रहते, यानी कि इनका कोई जीने का रूटीन नहीं होता। ऐसे लोग गंदगी पसंद होते हैं। जन्मपत्रिका के दूसरा घर काल पुरुष की कुंडली में वृष राशि आता है, और 7वीं राशि तुला आती है। वृष राशि हमारा परिवार, हमारा कुटुंब, हमारी वाणी, हमारा धन को प्रभावित करता है। और 7वां तुला राशि पब्लिक इमेज को दिखाता है, हमारे व्यापार को दिखाता है, हमारे पति पत्नी के संबंध को दिखाता है। लेकिन जन्मपत्रिका में अगर शुक्र की स्थिति नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा घर परिवार, पारिवारिक स्थिति के साथ साथ पब्लिक इमेज में भी हमेशा समझौता करना पड़ता है। ऐसे लोगों का पब्लिक इमेज नहीं बन पाता। शुक्र बड़े ही कोमल ग्रह हैं। जो शुक्र प्रभावित व्यक्ति होते हैं
उनके चेहरे पर बहुत ही गजब का ग्लो होता है, एक चमक होती है। उनकी पर्सनालिटी सबको आकर्षित करती है, कारण कि कला प्रेमी होते हैं शुक्र। शुक्राचार्य मृत संजीवनी विद्या का उन्होंने ही प्रयोग करना सिखाया और वही प्रयोग भी करते थे। तो शुक्र में वो शक्ति है कि मरे हुए व्यक्ति को भी जिंदा कर दे। जैसे धन, किसी के पास धन नहीं, अगर बहुत सारा धन दे दिया जाए कुछ क्षण के लिए वो भी जिंदा हो जाएगा। जन्म पत्रिका में मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं, जो बृहस्पति का राशि है। बृहस्पति जहां मोक्ष देते हैं, वहीं शुक्राचार्य शुक्र आनंद देते हैं, सांसारिक सुख देते हैं, और वहां वो जाकर के उच्च के बन जाते हैं। मतलब शुभ फल देते हैं और भरपूर देते हैं। ऐसे लोग की सामाजिक और सांसारिक सुख की कभी कमी नहीं होती। लेकिन वही शुक्र कन्या राशि में नीच के हो जाते हैं। शुक्र लग्न, जन्मपत्रिका के लग्न भाव में, दूसरे भाव में, चौथे भाव में, पांचवें भाव में, सातवें भाव में, नौवें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में और 12वें भाव में बड़ा ही शुभ फल देते हैं। और ज्योतिष सूत्रों में यह कहा गया है कि राहु केतु शनि से आप जितना भी परेशान हो, लेकिन शुक्र अगर आपकी जन्म पत्रिका में बहुत मजबूत स्थिति में है तो आपको जीवन में कोई परेशानी नहीं आने वाली है। शुक्र हरण कर लेंगे उन परेशानियों को। अगर धन जिसके जीवन में हो, आकर्षण हो, लोगों का सपोर्ट मिले, सहयोग मिले, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या दुर्लभ है। तब आपके जन्म पत्रिका में शुक्र आपके जीवन को प्रभावित करते हैं, और हमारा जीवन कैसा होगा ये शुक्र की कृपा पर मुख्यतः निर्भर है। सांसारिक सुख शुक्र ही देंगे। तो शुक्र की वजह से कौन से उपाय किए जाएं जो हमारे जीवन बेहतर हो और हमारे जीवन में धन की कमी ना हो, हमारे जीवन में पति पत्नी के संबंधों में कमी नहीं हो, हमारे जीवन में भी खुशी आए, हमारे जीवन में भी हमेशा सुख, साहचर्य, सपोर्ट और लोगों का भरोसा बना रहे। तो ये 3 उपाय हैं जो आप करते हैं तो आपको जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। पहला उपाय, रूटीन से काम करना शुरू कर दीजिए। सुबह स्नान करना, समय से स्वच्छ और साफ कपड़े पहनना, घर में साफ क्लीनलीनेस का ध्यान रखना है, साफ सफाई का बिल्कुल अच्छा से ध्यान रखना। कोई भी सामान टूटा फूटा घर में मत रखिए, सब सामान को साफ सुथरा रखिए। घर में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, उसी प्रकार शरीर में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। इत्र का प्रयोग रोज ही करने की आदत डालें, तो इसका देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। दूसरा उपाय, गाय के दूध, गाय के घी और गाय के दही
का प्रयोग अपने घर में करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि शुक्र जिसका नीच का होगा वो साफ सुथरा नहीं रहेगा, वो किसी चीज पर बदलाव नहीं चाहेगा। जो चल रहा है वो चल रहा है। अब कहीं जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, वो व्यक्ति साधारण कपड़ा पहन करके घर में जैसे पहना है वैसे ही चला गया। किसी ने पूछा ये कपड़े तो सही नहीं, क्या करना है, चलना ही तो है, चलेंगे और आ जाएंगे। हर चीज में नकारात्मकता ऐसे व्यक्ति के जीवन में आ जाती है। वही शुक्र का प्रभाव जिस व्यक्ति में होता है वो हर चीज में सजने संवरने से लेकर अपने एक एक वस्तु की पहचान और तरीके से रखना और तरीके से रहना, ऐसे लोग बहुत अच्छी तरह करते हैं। तो एक रूटीन बनाइए जीवन में। इतने बजे स्नान कर लेना है, इतने बजे फ्रेश होना है, नहा धो के इत्र का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। तो इत्र के कारक हैं, सुगंध के कारक हैं शुक्र। इत्र का प्रयोग जरूर करिए। कोशिश करिए कि लाइट कलर के कपड़े पहने। शुक्र सफेद रंग के भी कारक है, तो सफेद वस्त्र जरूर पहने, सफेद रुमाल अपने पास जरूर रखें। एक पहला उपाय ये हो गया। आगे का उपाय है गाय के दूध, गाय के घी और गाय के दही का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। हालांकि शुक्र जिसका नीच का होगा वो दूध दही से दूर भागेगा, लेकिन आपको किसी और भैंस के दूध का प्रयोग नहीं करना है, गाय के दूध का प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, बदलाव आएगा। एक आगे और भी उपाय है, वो उपाय है अपने घर के मंदिर में गाय का घी का दिया जलाना शुरू करिए और लक्ष्मी माता के मंत्र या श्री सुक्तम, कनक धारा, कोई भी स्तोत्र का पाठ लक्ष्मी माता के लिए करें। लक्ष्मी माता प्रसन्न होंगी तो शुक्र भी आपका प्रसन्न होगा। और जब आरती करें तो अपने घर में कपूर जरूर जलाएं। कपूर के कारक भी शुक्र हैं। तो इस तरह प्रयोग करेंगे तो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे शुक्र ग्रह पर बहुत सारी वीडियोज आएंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।